मॉनसून की सीज़न सबको ही पसंद आती है क्योंकि इतनी सारी गर्मी रहती है फिर बाद में इस तरह की बारिश होती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो साथ साथ बहुत ही गंदगी और बीमारियां भी लाता है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ इस अच्छे से हैक जो शेयर करूँगी जो आपको डेली लाइफ में बहुत ही काम आएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर मेन डोर के सामने आपको बाहर या अंदर इस तरह की जो है बाल्टी या फिर कोई भी क्यूट क्यूट सी डस्टबिन हो वो भी आप रख सकते हो। अंदर प्लास्टिक बैग रख दो तो क्या होगा कि कोई भी बाहर से आएगा तो गीला रेनकोट उसमें रहेगा तो हमारा फ्लोर भी गीला नहीं होगा और हमारा जो है हाइजीन भी मेंटेन रहेगी। उसी तरह से इस तरह का जो मोबाइल कवर रहता है प्लास्टिक का उसको बिल्कुल ही बाहर जाते समय अपने पर्स में डालना ना भूले। उसी तरह इस तरह के कपड़े रहते हैं, कभी कभी क्या रहता है कि मानसून में हम इस तरह के कपड़े थोड़े मोटे वाले भी पहनाते हैं तो इस तरह से कभी कभी पानी रह जाता है तो क्या होता है उसमें से थोड़ी स्मेल आने लगती है। तो कपड़े वॉश करने के टाइम आप इस तरह का कंफर्ट कोई भी कपड़े का सॉफ्टनर यूज़ कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा डेटॉल के बूंदे डाल दो और उसको वॉश करने के टाइम दोनों को मिक्स करके इस तरह से आप डाल सकते हो। जिसमें से क्या होगा कि कपड़े गीले रहते हैं तो उसमें से थोड़ी जो स्मेल रहती है ना वो नहीं रहेगी और एकदम जो है आपके कपड़े जो है फ्रेश रहेंगे। उसी तरह हम लॉन्ड्री लगाते हैं तो कपड़े जो भी हम धो लेते हैं तो क्या करते हैं वॉशिंग मशीन को हम डायरेक्टली बंद कर देते हैं। तो तभी आपको क्या करना है जो उसके फ्रंट डोर में जो बूंदे लगी हुई है पानी की उसको एक बार खाली 2-3 सेकंड ही लगेगी बस कपड़ा कॉटन का लेके इसको ड्राई कर लेना है। अंदर की ओर भी एक बार फिरो देना है जिससे कि क्या होगा कि ये ड्राई हो जाएगा और थोड़ी देर इसको 5-10 मिनट ऐसे ही खुला छोड़ देना है जिससे कि इस वॉशिंग मशीन में भी जो स्मेल रहती है जो ह्यूमिड की जो स्मेल आती रहती है घर में हो बाथरूम में है कपड़े में हो कपबोर्ड में है तो बहुत सारी दिक्कतें हमें ज़्यादातर मॉनसून में क्रिएट होती है जब भी हम हाइजीन वगैरह भी नहीं रखते तो भी। उसी तरह से हम कपड़े सुखाते हैं तो कभी कभी कपड़े सूखने के लिए डालते हैं और काम में लग जाते हैं तो अचानक बारिश आ जाती है क्योंकि बारिश का कोई भी भरोसा नहीं है कब आ जाए और कब चली जाए और इतनी ज़ोर से कभी कभी आ जाती है कि हमें टाइम भी नहीं मिलता कि कपड़े जो सूखे करने के लिए हमने डाले हैं वो भी हम ले सके। तो कपड़े डालते समय इसको इस तरह से आप बोलते हैं ना झापट के डालो जिससे कि उसमें क्रीज भी ना रहे और यह जो डोरी हमने बांधी है वो ऊपर की ओर लगाओ जिससे कि क्या हो कि बारिश के छींटे भी इसके ऊपर ना आए। इस तरह का स्टैंड भी आप रह सकते हो। इसको जो है असेंबल करके अंदर भी लगा सकते हो या छोटे मोटे कपड़े रखने के लिए भी जो हैंगर आते हैं उसका भी यूज़ कर सकते हो। एक तो क्या करो कि सनलाइट पूरा ही आने दो क्योंकि पूरे दिन को बारिश आती नहीं रहती है कभी कभी सनलाइट भी आती है तो उस दौरान आप अपने खिड़की दरवाजे जो भी हो जहाँ से भी फ्रेश एयर आ सके हमारे घर में वो सारे ही खोल दो। इस तरह का जो पार्टीशन हो जो भी स्लाइडिंग डोर वगैरह तो उसमें नेट वाला जो पार्टीशन हो वो खोल दो कर्टेन खोल दो थोड़ा सा चाहो तो विंडो भी खोल सकते हो। यहाँ पर सन सेट होने के बाद आप विंडो नहीं खोलो क्योंकि मॉस्किटो वगैरह आने का थोड़ा डर रहता है छिपकली वगैरह। उसी तरह इस तरह का जो भी वेस्टेज चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि हम अपने घर में रखें इसका हम कुछ रीयूज़ करेंगे कुछ डीआईवाई करेंगे पर कुछ नहीं करते तो मॉनसून में इसको डेफिनेटली जाने दो उसको फेंक दो। यहाँ पर इस तरह की जो वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चलता है तो यहाँ पर इस तरह की चीज़ें रखी जाती है जहाँ आप अपना कोई भी सामान इसमें डाल सकते हो वो लोग डोनेट कर देते हैं। और फिर आप घर में भी इस तरह के जो मॉस्किटो किलर जो भी इस तरह के अप्लाइंसेस आते हैं उसका यूज़ कर सकते हो वॉलाउंट हो या कोई भी हो। और अगर आप बाहर ट्रैवल करने के लिए भी जाते हो तो इसका यूज़ आप कर सकते हो। थोड़ा सा इसको सिक्योर करने के लिए इस तरह का जो भी बलून्स रहता है उसका आगे का हिस्सा कट करके इसको इस तरह से इसमें ऐड करके अच्छे से जो है अपने बैग में डाल सकते हो जिससे कि बाहर भी आप चाहो तो मॉस्किटो का डर ना रहे। इसी तरह मैंने
अमेज़न से किट ऑफ करके एक स्प्रे लिया था, जो बाहर आपके बच्चे मानसून के दरमियान खेलने चाहते हैं तो इसको बस खाली हाथ पग में स्प्रेड कर देना है। और एक हर्बल है और कोई भी टॉक्सिक या हार्मफुल केमिकल इसमें लगे हुए नहीं है, तो बस आपको इसको छिड़क देना है और स्प्रेड आउट पूरे ही बॉडी में जहाँ भी खुला खुला जो पार्ट हो उसमें लगा देना है। तो कोई भी मॉस्किटो है वो आपके किड्स को बाइट नहीं करेंगे। तो इस तरह से छोटी मोटी चीज़ें हम अपने घर में मानसून के दरमियान अपनाते हैं तो बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी वायरस और कीटाणु से बच सकते हैं। तो यहाँ पर सारा ही फीचर लिखा हुआ है, आप चाहो तो इसको एड ऑन कर सकते हो। उसी तरह बहुत सारे जुकाम हो, सर्दी हो, वो सब कभी कभी क्या होता है कि मानसून की ऋतु में हो जाता है। तो इस तरह का कोई भी जो इस तरह का हल्दी हो या फिर अदरक हो, आप इसको ले सकते हो। बस इसको मिक्सी में डाल के थोड़ा सा शहद मिला के इसका सिरप बना सकते हो। या फिर आपके पास अदरक ना हो जो फ्रेश वाली, तो इस तरह का ड्राई जिंजर का जो पाउडर आता है उसमें भी आप हनी मिला के थोड़ा सा पानी ऐड करके अच्छे से घोल कर एक सिरप बना सकते हो। जो आपके बच्चे को जुकाम सर्दी वगैरह ना हो तो भी आप डेली थोड़ा थोड़ा दे सकते हो, जिससे कि क्या हो कि इम्यूनिटी भी इससे इंक्रीज होती है और सर्दी तो फिर चली ही जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि ये आटा कभी कभी रोटी बेलने के टाइम बच जाता है, तो इसमें हम डायरेक्ट फ्रीज में रख देते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो थोड़ा सूखा सूखा वाला हो जाता है। तो आप जो आटे को फ्रीज में डालते हो उसी पहले क्या करो, ऑयल लेके सारे ही आटे में इस तरह से लगा दो तो एक परत बन जाएगी, जिससे कि आपका आटा जो हो ड्राई नहीं होगा। वरना क्या हो जाता है, काला पड़ जाता है और हमें रोटी बेलने में भी मज़ा नहीं आता। तो इस तरह से फिर एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रीज में रख सकते हो। और मानसून के दरमियान इस तरह आपने कारपेट बिछाई हो तो बहुत ही काम जो है हमारा बढ़ जाता है। तो इसको नीचे से ऊपर से अच्छे से हमें क्लीन करना होता है, चाहे वैक्यूम से करो, कारपेट क्लीनर से करो या फिर कोई भी क्लीनर से करो। तो इसके लिए मैंने कारपेट क्लीनर ले लिया है, पर ये क्या होता है कि मानसून में पूरी तरह से सूख नहीं पाता है, क्योंकि इसमें वाटर मिला के हमको अच्छे से ऊपर से जो है क्लीन करना रहता है। तो आप क्या करो, अच्छे से वैक्यूम से क्लीन करो या फिर उस दौरान कारपेट को निकाल ही दो। और इस तरह के मैट जो मोटे वाले रहते हैं ना, उसको तो मानसून में हटा दो, क्योंकि क्या रहता है कि वो पूरी तरह से सूख नहीं पाते, उसमें से गंदी स्मेल आने लगती है और जर्म्स और बैक्टीरिया होने लगते हैं। तो इस तरह से छोटे छोटे और जो भी फैब्रिक जो सॉफ्ट वाला रहता है ना, उस तरह के मैट का आप यूज़ कर सकते हो। और इसी तरह हमें मानसून में अपने पर्स का जो भी बैग्स वगैरह है, ज़्यादातर जो लेज़र वाले रहते हैं उसमें फंगस वगैरह लग जाती है, उसकी शाइनिंग भी ख़राब हो जाती है डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं तो। और कभी कभी क्या रहता है कि वो फट भी जाते हैं। तो यहाँ पर मैं 2 रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर आप जो मॉइस्चराइज़र क्रीम रहती है हाथों की वो भी लगा सकते हैं, जो वैसलीन रहता है वो भी लगा सकते हैं। बस थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके चारों ओर आपको इसको स्प्रेड कर देना है, तो शाइनिंग भी बनी रहेगी और लेदर सॉफ्ट भी रहेगा, जिससे कि वो फटेगा भी नहीं और अच्छे से क्लीन भी हो जाएगा और इसका जो है लाइफ बढ़ जाएगी। आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा पर्स है, बैकपैक है, वो अच्छी लगने लगी है। इसी तरह के इस तरह के मैट्स है जो हम मानसून में इतने बहुत ही गंदगी जमा रहती है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं कि कभी कभी वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं, तो उसमें से धूल जो जमा रहती है वो डायरेक्ट वॉशिंग मशीन में चली जाती है, वॉशिंग मशीन चौक हो जाता है। तो इससे पहले आप क्या करो, पानी लो, थोड़ी बूंदे डेटॉल की डाल दो और सारा थोड़ी देर इसको भिगोने के लिए छोड़ दो। आप देख सकते हो कितनी मिट्टी अंदर आपको दिखाई देगी, देख सकते हो। फिर आप क्या करो, वॉशिंग मशीन में डालो, जिससे कि हमारा वॉशिंग मशीन खराब ना हो। इसी तरह आप DIY एयर फ्रेशनर बना सकते हैं। बस आपको कॉटन का कोई भी कॉटन लेना है, उसमें इस तरह का फैब्रिक का सॉफ्टवेयर डाल देना, इसकी
खुशबू इतनी अच्छी रहती है, मुझे दूसरे का पता नहीं है, ब्लू वाला बहुत ही अच्छा है। हम जब उसका ढक्कन खोलते हैं ना तो भी पूरे ही घर में स्मेल फैल जाती है। कोई भी हिडन प्लेस में रख के आप अच्छा सा एक फ्रेशनर बना सकते हो। उसी तरह इस तरह का एयरपॉड रहता है, वो कभी कभी हम मानसून में बाहर ट्रैवल करते हैं तो पानी कान में चला जाता है, बहुत सारी दिक्कतें आती है। तो इस तरह के एयरपॉड भी आप अपने पॉकेट्स हो या फिर पर्स में डालना कभी ना भूलो, ख़ास तौर पे अपने बच्चों के लिए, क्योंकि इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें हम ध्यान में रखते हैं तभी हम मानसून में बीमारियों से भाग सकते हैं। आप लिटरली एक छोटी छोटी चीज़ें बहुत ही काम में आती हैं। तो वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ शेयर कर देना।